बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई और बहुत मज़ेदार रेसिपी के लिए, जो कि है KFC स्टाइल में चिकन पॉपकॉर्न। इनको आप चिकन हॉट शॉट भी कह सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए KFC की ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ। आप मेरी रेसिपी से इनको बनाएं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसानी और जल्दी से बन जाते हैं। तो बहुत सी बहनों की शिकायत है कि जो फ्लेक्स ऊपर आते हैं, जो बाज़ार से मिलने वाला चिकन है उसमें जो फ्लेक्स होते हैं वो नॉर्मली नहीं घर में बनाएं तो बनते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन। मैं आधा किलो रेसिपी बता रही हूँ। आप इसके अलावा भी जो रेसिपी है उसको जितना ज़्यादा करेंगे आपने मसाले और मैरिनेशन को डबल करते जाना है। तो हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लेना है, बाइट साइज़ क्यूब्स में काट लेना है और उसको हमने पानी और विनेगर में 20 मिनट के लिए भिगो देना है। इसमें कोई नमक, कोई लेमन, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ पानी और विनेगर। आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें 1 कप विनेगर डाल के चिकन को 20 मिनट के लिए भिगो दें। अब मसाले देख लेते हैं जो मैरिनेशन में इस्तेमाल होंगे। तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून चाइना सॉल्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ही जो है वो जिंजर गार्लिक का पाउडर जाएगा। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी हल्दी। इन मसालों को आपने मिक्स कर लेना है और साइड पे रख देना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना के सेव कर सकते हैं 3 महीने तक। बीस मिनट के बाद आपने चिकन का पानी स्टेन कर देना है और ये जो मसाले हैं ये आपने लगा देने हैं। याद रहे कि जो मैंने मसाले बताए हैं जिस क्वांटिटी के साथ, ये 500 ग्राम यानी आधा किलो चिकन के लिए है। अगर आपने ज़्यादा चिकन को लगाने हैं तो आपको मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी आप डबल कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ओवरनाइट मैरिनेशन रिकमेंडेड है। आप इसको 1 रात के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रख दें, वरना आप ये है कि कम से कम 1 घंटे की मैरिनेशन हो तो फिर इसको बनाएं, ताकि जो सारे मसाले हैं वो चिकन में रच बस जाएं। मैंने जी ओवरनाइट मैरिनेट किया था और अब मैंने फ्रिज से अपना चिकन निकाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कोटिंग कैसे करनी है और इसको फ्राई कैसे करना है। मैंने मैदा लिया है और ठंडा पानी लिया है, और मैदे में कोई चीज़ नहीं है, सादा मैदा है। अब हमने एक एक पीस लेके मैदे में बहुत अच्छी तरह से कोट करना है। कोटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो इसके फ्लेक्स बनेंगे वो कोटिंग की वजह से ही बनेंगे। तो हमने दबा दबा के एक एक पीस को पहले मैदे में डिप करना है और फिर उसको ठंडे पानी में 10 से 12 सेकंड के लिए हमने रख देना है। 10-12 सेकंड के लिए जब वो पानी में पीस रहेगा तो उसको दोबारा से निकालना है और मैदे में दोबारा से कोट करना है। और जब हमने दोबारा कोटिंग करनी है तो हमने कोशिश करनी है कि बहुत दबा दबा के कोटिंग करें, ताकि पीस के ऊपर जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हो। आप देख लें, बहुत आसान तरीका है और बहुत जल्दी बन जाता है। मैं आपके सामने ये एक आपको करके दिखा रही हूँ कि ऐसे करना है। इसके बाद मैं अपने सारे जो पीसीज हैं उनको कोट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम हीट पे हमने ऑयल को गरम करना है। और ऑयल ना ज़्यादा ठंडा हो ना गरम, उसमें हमने अपने पीसेस डालने हैं। और प्लीज़ पीसेस में चम्मच मत हिलाइएगा। इसको हमने जैसे पीसेस डाले हैं वैसे ही रहने देना है। और आँच हमने मीडियम टू लो कर देनी है, ताकि हमारे जो पीस हैं वो अंदर से पकें, सिर्फ बाहर से ना हो कि वो एकदम ब्राउन हो जाएं और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाए। तो हमने इसको मीडियम टू लो हीट, जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, मीडियम टू लो हीट पे हमने इनको पका लेना है। और जब आपको लगे कि अपना कलर बदल रहे हैं, गोल्डन हो गए हैं, तो हमने इनको निकाल लेना है। अब देख लीजिए कि कितने अच्छे फ्लेक्स आए हैं ऊपर, बिल्कुल ऐसे जैसे कमर्शियल रेसिपी में होते हैं, जैसे हम KFC से लेकर अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो खाए हों, तो इनका जायका भी बिल्कुल वैसे आता है। और ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम होते हैं। अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने प्यारों को खिलाएं, ख़ुद खाएं और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।